रोहितास भी बिकने के लिए तैयार हो गए हैं। रानी तारा भी बिकने के लिए तैयार हो जाती है। और आजकल की अगर कोई पत्नी होती तो का आती लला कि महात्मा जी कुआं में गिरे ऊपर से तुम गिर जाओ, हमें कोई मतलब ना है। लेकिन रानी तारा बिकने के लिए तैयार हो गई क्योंकि पतिव्रता स्त्री थी। और खैर पतिव्रता में तो बड़ो ही बल हुए, पतिव्रता में बहुत बल होता है। एक ब्राह्मण देव जो थे तो उनके घर में एक पत्नी थी ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण देव जो थे पूजा पाठ हवन यज्ञ किया करते थे। तो एक दिन यज्ञ करके लौटे, शाम हो गई, थक गए ब्राह्मण जी, तो वो लेट जाते हैं पत्नी की जंघा पर सर रख करके। तो ब्राह्मण देव सो जाते हैं और इधर ब्राह्मणी अपने पति का सर दबा रही हैं। उनके घर में एक छोटा सा बालक था, घुटबन चलने वाला था, जो बोल नहीं पाता था। उनके आंगन में एक यज्ञ कुंड बना हुआ था। तो जैसे ही वो बच्चा घुटबन चल करके यज्ञ कुंड के पास में पहुंचा है, तो जैसे ही देखा उस ब्राह्मणी ने कि मेरा बालक यज्ञ कुंड के पास में जा रहा है, अगर ये यज्ञ में गिर गया तो हो सकता है समाप्त भी हो जाए। तो पत्नी देख रही है, लेकिन विचार किया अगर हम पुत्र को उठाने के लिए जाएंगे तो पति जो है हमारे जंघा पर सर रख करके सो रहे हैं, इनकी निद्रा भंग हो जाएगी, इनकी नींद टूट जाएगी। और अगर नींद टूट गई तो मेरा पतिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। और अगर पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो मैं दोबारा पतिव्रता नहीं कहलाऊंगी। तो वो बालक जो है जा रहा है यज्ञ कुंड के पास में जाकर के, जैसे ही यज्ञ में गिरा और अग्निदेव ने देखा कि इसकी माँ जो है वो बड़ी पतिव्रता है। बताओ, वहां से उठी नहीं, जब इतनी बड़ी पतिव्रता है तो अगर हमने इस बच्चे को कहीं जला दिया तो हो सकता है हमें भस्म कर दे, क्यों पतिव्रता है। तो अग्निदेव डर की वजह से कांप जाते हैं, तो फूलों की भांति बन जाते हैं। बच्चा हंसता हुआ खेलता हुआ बाहर निकल जाता है। आज खेलता हुआ जब बाहर निकल आया है, पत्नी ने देखा पति जो है वो धर्म है और बेटा कर्म है। अगर वैसे कर्म तो करना ही है, कर्म करो, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म छूट गया तो आप दोबारा धर्मात्मा नहीं कहलाए जाएंगे। अगर किसी के पास में 4 करोड़ रुपए है और उसने 4 लाख का दान नहीं किया तो वो धर्मात्मा नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास में 2000 रुपए है और उसने अगर 50 रुपए का दान कर दिया तो वो कौन हो गया? धर्मात्मा बन गया। तो कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन धर्म को भी याद रखना चाहिए, धर्म का ख्याल रखना चाहिए। पतिव्रता कैसे किसे कहते हैं? कौन होती है पतिव्रता? पतिव्रता का मतलब है कि पतिव्रता उसे कहते हैं जिस स्त्री ने कभी भी स्वप्न में भी पराये पुरुष को न देखा हो। आत्मा की तो बात अलग है, उसे कहते हैं और पतिव्रता। और ऐसी पतिव्रताओं से भगवान भी भय खाते हैं। अनुसुईया ने जो सृष्टि के 3 कारक हैं उनको पालने में झुला दिया। ये किसका बल था? पतिव्रता का। पतिव्रता के बल से उन्होंने 3 सृष्टि के कारकों को पालने में झुला दिया है। तो आज रानी तारा जो है, जो बिकने के लिए तैयार होती हैं, रोहितास भी बिकने के लिए तैयार होते हैं। धीरज धर्म और सुतनारी और आपतकाल परखियो जाई। आप कितने धैर्यवान हैं, कितने शीलवान हैं, ये कब पता चलता है? जब विपत्ति और आपत्ति आती है। वैसे तो सब शीलवान धैर्यवान बने रहते हैं। कौन आपका अपना है? रिश्तेदार आपका कितना आपका अपना है? परिवारी कितना आपका अपना है? ये कब पता चलता है? विपत्ति और आपत्ति में पता चलता है। अगर विपत्ति और आपत्ति आपके ऊपर आ जाए और उस वक्त आपका जो साथ दे वही आपका अपना होता है। आज इधर रानी तारा रोहितास जब बिकने के लिए तैयार हुए हैं
इधर क्या हुआ मेरे भैया।